सहारा की रेत के नीचे क्या है? खामोशी, एक ना खत्म होने वाली वीरानी, या फिर हजारों साल पुराने दफन राज। 1965 में स्पेस से जमीन की तरफ देखते हुए दो एस्ट्रोनॉट्स की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें इस सहरा के बीचों बीच एक ऐसी चीज नजर आई जिस पर यकीन करना मुश्किल था। एक परफेक्ट इंसानी आंख। यह चीज क्या है और ये वहाँ क्या कर रही है? ये सहारा के अनगिनत राजों में से सिर्फ एक राज है। ये सहरा अपने अंदर इससे भी गहरे राज छुपाए बैठा है, लेकिन उन राजों तक पहुँचने के लिए आपको पहले हर वो चीज भुलानी होगी जो आपको लगता है कि आप सहारा के बारे में जानते हैं, क्योंकि सच आपकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सहारा, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? रेत, गर्मी और खामोशी। इसका नाम एक अरेबिक वर्ड अल ज़हारा से निकला है, जिसका मतलब है एम्प्टीनेस या वीरानी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस सहरा के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वो गलत है? पहली बात, सहारा दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट नहीं है। हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, लेकिन साइज में ये अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद तीसरे नंबर पर आता है। दूसरी बात, ये सिर्फ रेत का समंदर नहीं है। पूरे सहारा डेजर्ट का सिर्फ 25% हिस्सा ही रेत पर मुश्तमिल है और बाकी पथरीले पहाड़, जैसा कि माउंट कौसी, जो 3400 मीटर से भी ऊंचा है। और सबसे हैरानकुन बात, ये हमेशा गर्म नहीं होता। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस सहरा के कुछ हिस्सों पर बर्फबारी भी होती है और वहाँ का टेम्परेचर -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। यानी ये जगह पैराडॉक्सिस से भरी हुई है। इसका सबसे दूर दराज इलाका है टेनरे। लोग इसे लैंड ऑफ फियर भी कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पिछले 15 साल से बारिश रिकॉर्ड ही नहीं की गई। यहाँ हवा इतनी खुश्क है कि बेजान जिस्म डिकम्पोज नहीं होते, वो डिसेक्ट हो जाते हैं, यानी सूख कर मम्मी बन जाते हैं। ये तो हुई आज की बात, लेकिन इस सहरा का सबसे गहरा राज इसके प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में छुपा है। क्या हो अगर रेत का ये समंदर सिर्फ एक पर्दा हो जिसने अपने नीचे एक खोई हुई दुनिया को छुपा रखा है? जी हाँ, रेत की इस तह के नीचे एक हरा भरा मैदान छुपा है। साइंसदानों को इस रेत के नीचे ऐसे दरख्तों और पौधों के फॉसिल्स मिले हैं जिनका आज की इस आग बरसाती गर्मी में जिंदा रहना नामुमकिन है। लेकिन आज से हजारों साल पहले सहारा डेजर्ट हरा भरा क्यों था? इस दौर को अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहते हैं। ये हमारी जमीन की गर्दिश में मामूली तब्दीली की वजह से हुआ था, लेकिन इसका एक और कनेक्शन आइस एज से भी है। वो दौर जब बाकी दुनिया बर्फ से जम रही थी। अफ्रीका फ्रीज नहीं हुआ, बल्कि वो पहले से ज्यादा ठंडा और नम हो गया। इसी नमी ने सहारा को जिंदगी से भरपूर कर दिया। हर तरफ घास के मैदान थे, बहते हुए दरिया थे और ऐसी झीलें थीं जो अगर आज होती तो शायद दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में शुमार होती। लेकिन सवाल ये है कि इन सब बातों का सबूत क्या है? पहला सबूत है पत्थरों पर बनी हुई तस्वीरें। ये पेंटिंग्स 7 से 10,000 साल पुरानी हैं और ये क्या दिखाती हैं? लोग शिकार कर रहे हैं, तैर रहे हैं और सबसे जरूरी कैटल यानी गायें भैंसे पाल रहे हैं। और इन जानवरों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? घास। सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं, साइंसदानों को रेत के नीचे जिराफ्स, हिप्पोस और क्रोकोडाइल्स के फॉसिल्स मिले हैं। यहाँ तक के बाबून्स जो आज वहाँ पहाड़ों में मिलते हैं, वो भी उस दौर के रेलिक्स हैं, यानी उस हरे भरे दौर की जिंदा निशानियाँ। ये इलाका इंसानों के रहने के लिए जन्नत सा था, क्योंकि अफ्रीका आज तक पूरी तरह बर्फ से ढका नहीं। इसीलिए इंसानों के सबसे पुराने फॉसिल्स यहाँ से मिलते हैं। 1974 में इथियोपिया में इंसानी ढांचों में सबसे पुराना ढांचा मिला, लूसी। और लूसी कितना पुराना है? 3.2 मिलियन ईयर्स, यानी 32 लाख साल। मगर ये जन्नत हमेशा नहीं रही। आज से 6000 साल पहले मौसम ने एक बार फिर करवट ली। बारिशों ने रुख मोड़ लिया। वो हरा भरा मैदान खत्म हो गया और रेत वापस आ गई। लेकिन उस दौर की आखिरी जिंदा निशानी आज भी मौजूद है, द नाइल रिवर। कदीम मिस्र के लोगों के लिए ये दरिया मिस्टीरियस था, क्योंकि वो इसका सोर्स नहीं जानते थे, इसीलिए वो इसकी इबादत करते थे। रेत ने उस हरी भरी दुनिया को ढक तो दिया, लेकिन उसे मिटा नहीं सकी। यहाँ सवाल ये है कि उस दुनिया की वो बड़ी बड़ी झीलें और दरिया कहाँ गए? क्या वो सब सूख गए? नहीं, वो कहीं नहीं गए। वो आज भी इस रेत के नीचे मौजूद हैं और यहीं से इस सहरा का
अगला राज शुरू होता है। रेत के नीचे छुपा है न्यूबियन सैंडस्टोन एक्वीफर। ये जमीन के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा जखीरा है जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े वाटर रिजर्व्स में से एक है। ये कोई आज का पानी नहीं है, ये फॉसिल वाटर है, यानी हजारों साल पहले होने वाली बारिशों का पानी जो रेत के नीचे हमेशा के लिए ट्रैप हो गया। ये पानी तो मिल गया, लेकिन इसे ढकने वाली करोड़ों टन रेत कहां से आई? इसके लिए हमें 250 मिलियन ईयर्स यानी 25 करोड़ साल पीछे जाना होगा, तब जब दुनिया में डायनासोर्स का राज था। उस वक्त यहाँ सहरा नहीं बल्कि टाइथस ओशन था। लाखों सालों तक इस समंदर के नीचे लाइमस्टोन यानी चूने के पत्थरों की तह जमती रही। जब समंदर पीछे हटा तो हवा ने इस लाइमस्टोन को तोड़ तोड़ कर रेत बना दिया। इस प्रोसेस को विंड इरोजन कहते हैं। इसी लाइमस्टोन से बना मिस्र का मशहूर व्हाइट डेजर्ट, जबकि जहाँ सैंडस्टोन था वहाँ ये हमारी जानी पहचानी ऑरेंज रेत बन गई। आप सोच रहे होंगे कि अगर रेत 25 करोड़ साल पुरानी है तो 6000 साल पहले रेत वापस कैसे आई? इसे ऐसे समझें, रेत तो हमेशा से वही थी, जमीन की तरह, लेकिन हजारों सालों तक आइस एज की वजह से इस रेत के ऊपर एक हरा भरा कारपेट बिछा हुआ था, घास, दरख्तों और झीलों का। जब 6000 साल पहले क्लाइमेट चेंज हुआ तो ये कुदरती कारपेट हट गया और वो 25 करोड़ साल पुरानी रेत जो नीचे छुपी हुई थी वापिस ऊपर आ गई। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ये फॉसिल वाटर सिर्फ जमीन के नीचे छुपा नहीं है। कुछ इलाकों में जैसे कि बिल्मा, ये पानी जमीन से उबलकर बाहर निकलता है और यहाँ इस पानी से एक हजारों साल पुराना बिजनेस चल रहा है, नमक का बिजनेस। लेकिन इस हजारों साल पुरानी इंडस्ट्री को, इस ट्रेड को कौन कंट्रोल करता है? यहाँ एंट्री होती है सहारा के लेजेंडरी वॉरियर्स की, द टोरेग। टोरेग कल्चर बहुत मिस्टीरियस है। यहाँ आम इस्लामिक रवायात के बिल्कुल उल्ट मर्द पर्दा करता है, औरतें नहीं। उनके खास लिबास रॉब्स नमी को ऐसे कैद करते हैं कि वो दिन में सिर्फ 3 कप पानी पीकर गुजारा कर सकते हैं। टोरेग नेविगेशन के भी माहिर हैं। उन्हें जीपीएस की जरूरत नहीं, वो पिन पॉइंट प्रिसिशन के साथ रास्ता ढूंढ लेते हैं, सिर्फ सूरज, हवा और सितारों को देखकर। टोरेग के लोगों ने तो जमीन पर जीने और अपने रास्ता ढूंढने का तरीका निकाल लिया, लेकिन इस सहरा में कुछ मिस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्हें देखने के लिए आपको जमीन छोड़कर स्पेस में जाना होगा। और जब 1965 में एस्ट्रोनॉट्स ने ऐसा किया तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने साइंस को आज तक हिला कर रखा हुआ है। ये है सैटेलाइट आर्कियोलॉजी की सबसे बड़ी दरियाफ्त। इसे कहते हैं द आई ऑफ सहारा। 1965 में जेमिनी स्पेसक्राफ्ट के एस्ट्रोनॉट्स जेम्स मैकडैविड और एडवर्ड वाइट को ये स्पेस से नजर आया, लेकिन जमीन पर ये किसी को दिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक जायंट ह्यूमन आई जैसा दिखता है। ये इतना बड़ा है कि इसे सिर्फ स्पेस से ही ठीक से देखा जा सकता है। पहले सबने यही सोचा कि ये एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड इम्पैक्ट है, लेकिन हैरत की बात ये है कि वहाँ एस्टेरॉयड इम्पैक्ट का कोई सबूत नहीं मिला। साइंसदान आज तक इस बात पर हैरान हैं कि अगर ये एस्टेरॉयड इम्पैक्ट नहीं है तो ये है क्या? यहाँ से चीजें और भी मिस्टीरियस हो जाती हैं। हिस्टोरियंस ने जो लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस के नक्शे बयान किए हैं वो बिल्कुल इसी तरह रिंग शेप के थे। तो एक मैसिव स्ट्रक्चर जो जियोलॉजी को डिफे करता है, लेकिन एक खोई हुई सिविलाइजेशन के मैप से परफेक्टली मैच करता है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या ये एटलांटिस का वाज़िया सबूत है? हमने एविडेंसेस को देखा, लेकिन जवाब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इसका असल जवाब जानने से पहले डिस्कवर डेस्क को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ एक ट्विस्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को 12,000 साल पुरानी किसी सिविलाइजेशन का जमीन पर कोई फिजिकल सबूत मिला ही नहीं। इसीलिए ये आई ऑफ सहारा आज भी एक यूनिक मिस्ट्री है, जिस जैसा स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। हमने अब तक उन चीजों की बात की जो जमीन के नीचे दफन है, एक हरा भरा माजी, पानी के जखायर और एक खोई हुई सिविलाइजेशन की निशानियां। लेकिन इस सहरा का सबसे आखिरी और हैरानकुन पहलू जमीन के नीचे नहीं बल्कि इसकी फिजा में है। इसका ताल्लुक उस चीज से है जिसको हम सबसे बेकार समझते हैं, यानी इसकी रेत। सहारा डेजर्ट की रेत देखने में बिल्कुल बेकार लगती है। ये इतनी राउंड शेप है कि इसे कंस्ट्रक्शन तक में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन
लेकिन ये बेकार रेत 4000 किलोमीटर दूर अमेज़न रेन फॉरेस्ट को सांस देती है। हर साल करोड़ों टन रेत हवा के जरिए अटलांटिक ओशन क्रॉस करके साउथ अमेरिका जा गिरती है। ये कोई मामूली रेत नहीं, ये फास्फोरस से भरपूर है। तो अमेज़न जो दुनिया की सबसे ज्यादा नमी वाली जगह है, उसे दुनिया की सबसे खुश्क जगह से रेत की क्या जरूरत है। दरअसल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में इतनी ज्यादा बारिश होती है कि पानी वहाँ की जमीन से सारा जरूरी फास्फोरस अपने साथ बहा ले जाता है। सहारा से उड़कर आने वाली ये रेत इस फास्फोरस की कमी पूरी करती है। ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करती है, जिससे अमेज़न के नए दरख्त और पौधे उग पाते हैं। यानी दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट को जिंदा रखे हुए है। तो सहारा डेजर्ट एक ऐसी जगह है जो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। ये वीरानी की सबसे बड़ी मिसाल असल में हजारों किलोमीटर दूर अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए जिंदगी का जरिया बन चुकी है। और ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट खुद भी ऐसे ही हैरत अंगेज राजों से भरा हुआ है। अगर आप अमेज़न के इन्हीं छुपे हुए पहलुओं को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। ये अमेज़न के बहुत से राजों से पर्दा उठाती है। अगली दिलचस्प वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।